सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात यहां पर बन गए हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। आज सुबह दिल्ली में साल की सबसे प्रदूषित सुबह रही। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 तक पहुंच गया है। गाजियाबाद, नोएडा में भी प्रदूषण का गंभीर असर यहां पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सभी प्राइमरी स्कूलों की 2 दिन की अब छुट्टी कर दी गई है और अगले 15 दिन दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। और ऐसा इसीलिए भी क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना यह है कि दिल्ली वालों को फिलहाल प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अब ऐसे में आप देखिए, ये वो समय है जब दिवाली का दिन आया भी नहीं है और उससे पहले इतना खतरनाक प्रदूषण जो किसी के भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। अभी दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे एनसीआर में CAQM को, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को वो मैंडेट दिया है, जो उसका निर्णय लेते हैं उनके डायरेक्शंस के अनुसार एक एक स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। और अगर स्थिति चीज़ें अगर ज़्यादा सीरियस बनती हैं तो सबसे डिस्कस करके फिर आगे का निर्णय लेंगे। अब दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने को भी प्रदूषण बढ़ने का एक बहुत मुख्य कारण माना जा रहा है। हरियाणा, पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्से में पराली जलाना अब भी जारी है और इसी के कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हवा में धुंध बढ़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में अब दिक्कत यहां महसूस हो रही है। आज दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर की एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। और ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हर जगह स्थिति खराब, बहुत गंभीर है। और वहीं दिल्ली पर बढ़ते प्रदूषण पर मनोज तिवारी ने अब बयान दिया है। उनकी तरफ से दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 9 साल से दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी। और उधर दिल्ली के साथ मुंबई के हालात भी इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। मुंबई में भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में चल रही है। मुंबई एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे लेकर अब एडवाइजरी जारी की है और उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा पावर समेत अन्य कंपनियों से अपना प्रोडक्शन आधा यानी कि 50% करने को कह दिया गया है। तो एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई की तस्वीर भी आपके सामने है। इन दोनों ही महानगरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है। और वहीं दिल्ली में आज इस साल की सबसे प्रदूषित सुबह रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में कई जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 470 के ऊपर पहुंच गया है। मतलब एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर बन चुका है। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से तो जानकारी यह भी है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ऑड इवन ट्रैफिक सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। तो दिल्ली के ये 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपके सामने, जिसमें इंडिया गेट, राजघाट, लोधी रोड, आनंद विहार, हर जगह हवा का जो स्तर है वो प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक अब पहुंच चुका है। और इसी के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि ऑड इवन सिस्टम शायद एक बार फिर से दिल्ली में लागू किया जा सकता है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर की इस साल की सबसे प्रदूषित सुबह थी और इसका कारण क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आसपास आप देखेंगे कि सफेद स्मॉग की चादर ने पूरी तरीके से इस इलाके को घेर लिया है। जिस सड़क पर फिलहाल हम खड़े हैं, कर्तव्य पथ,
यहाँ से सामने बिल्कुल बेहद पास इंडिया गेट है, जो कि आपको आज नजर नहीं आ रहा है। ये पूरा रास्ता थोड़ी दूर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे सिर्फ सफेद सफेद नजर आ रहा है, बहुत हेजी है। इंडिया गेट यहाँ से तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। मैं दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। इसी कर्तव्य पथ के दूसरे एंड पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन दिखता है, वो भी आज नजर नहीं आ रहा है। और इसका कारण है दिल्ली में बढ़ा हुआ प्रदूषण। जी हाँ, फिलहाल इस वक्त की अगर बात करें तो दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 471 पे बना हुआ है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। दिल्ली के 37 ऐसे स्टेशन है जिससे CPCB प्रदूषण को मापती है। उस 37 के 37 स्टेशन में आज सीवियर कैटेगरी में दिल्ली की हवा पहुंची हुई है। क्या फेस कर रहे हैं? मास्क को हालांकि आपने लगाया हुआ फेस कर रहे हैं, गले में खरकच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है। आज मैं सुबह रनिंग करने, जॉगिंग करने के लिए आया था, लेकिन सुबह सुबह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना पोल्यूशन हो रखा है, दूर दूर तक 500 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या परेशानी पोल्यूशन? जब रनिंग कर रहे हैं तो सांस पहले से कंपनी में ज्यादा चढ़ रहे हैं। सर क्या स्थिति लग रही है? पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा है, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आंखों में आगे ऐसे धुआं सा आ जाता है सुबह सुबह। तो इसलिए अब बच्चे को है कि भाई हो जाए ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे बीमार ना पड़े। अभी जो है कंडीशन वो फोग की नहीं है, अब ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से दिख भी नहीं रहा कुछ भी, और आंखों में जलन है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर और मुरादाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो चुका है। दोनों ही जिलों में आज सुबह चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण दिखाई दिया। सड़कों पर लोग गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलते हुए दिखाई दिए। कानपुर और मुरादाबाद दोनों जगह की तस्वीर आपके सामने है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है, और यही वजह है कि सड़कों पर लोग अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर कोई एक्सीडेंट ना हो इसके लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। यानी कि दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश की स्थिति भी अब ऐसी ही दिखाई दे रही है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब स्तर पर चला गया है। अब ऐसे में लोगों को बाहर निकलने में भी, यानी कि कहीं जाने में भी सड़क पर क्योंकि देखना मुश्किल हो गया है, तो बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है।